Yes. So, good evening to everybody. After long, I am coming live with all of you. So, we'll talk about food. Food is medicine. खाना जो है ना, तो जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा बने मन वैसा बने तन. तन यानी शरीर. तो नेचर क्योर में एक्चुअली फूड इज योर बेस्ट मेडिसिन. खाना ही औषध है क्या. और एक बात मैंने तो देखी है, चाहे एलोपैथी तो आप सब जानते हो कि एलोपैथी के तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं. वो क्रॉनिक डिसीज़ में तो वो लेना नहीं चाहिए, डेंजरस है. लेकिन इवन आयुर्वेद भी ज़्यादा नहीं लेना है. पथ्य चरक संहिता में उसने क्या बोला, जो आदमी पथ्य पालता है उसको कोई दवा की ज़रूरत नहीं, और जो पथ्य नहीं पालता है उसको कोई दवा काम नहीं करती. तब तो एलोपैथी नहीं था. और अभी बिच्छू सर ने बोला कि 1 साल तक वो बिना डायबिटीज़ की दवा रहे. 1 साल की पूरी जीवन तुम रह सकते हो. मेन क्या है, तुम्हारा जो खाना है वो सही होना चाहिए. सही यानी क्या, तो इसमें वास्तव में रिसर्च हुआ है, साइंटिफिक रिसर्च हुआ है कि तुम्हारा फूड अल्कलाइन होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा रक्त अल्कलाइन है, तुम्हारा बोन मेरो अल्कलाइन है, एसिडिक नहीं है. एक छोटा सा इतना सा मीटर आता है, उसको पीएच मीटर कहते हैं. तो पीएच मीटर से हर चीज़ का तुम पीएच दे सकते हो. पीएच यानी वो चीज़ एसिडिक है कि अल्कलाइन है. जैसे पानी है, पानी का पीएच 7 पॉइंट है, 7, वो न्यूट्रल है, न एसिडिक है न अल्कलाइन. ब्लड है, उसका पीएच 7.4 है, वो अल्कलाइन. क्षारीय है, हिंदी में बोले मराठी, अम्लीय नहीं. अपन क्या करते हैं, जानकर अनजान कर एसिडिक खाना, अम्लीय खाना खा के अपना पीएच बिगाड़ देते हैं, अपने शरीर में एसिडिटी बढ़ा देते हैं. और वो एसिडिटी यानी ऐसा नहीं है इधर तुमको जीआई ट्रैक में तकलीफ हो, एसिडिटी नहीं. बहुतों को इधर कुछ नहीं होता है. वो डायरेक्ट एसिड कहाँ जाता है, जॉइंट्स में, सांतों में, यूरिक एसिड के फॉर्म में, प्यूरिक एसिड के फॉर्म में, ऑक्जेलिक एसिड के फॉर्म में. और वहाँ सांधे खराब कर देता है, मान खराब कर देता है, स्पाइन खराब कर देता है. देखो ये सारी गेम जो है ना, सारी गेम हेल्थ की, वो एसिड के साथ जुड़ी हुई है. क्योंकि तुम बचपन से एसिडिक खाना खाते हो. अब चाय थोड़ी खाना है. अब चाय क्यों पीता है, क्योंकि पिताजी पी रहा था. पिताजी क्यों पी रहा था, उसका पिताजी पी रहा था. वो क्यों पी रहा था, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने फुकट में बांटी थी. अंग्रेज लोगों को बिजनेस करना था चाय में से, कि भाई अच्छी चाय इंग्लैंड भेज दो, और जो घटिया चाय है वो हिंदुस्तान में सब चलता है. तो उन दिनों में वो लोग फुकट में पिलाते थे. बिच्छू सर, फुकट में. उनको पता था कि 4 दिन के बाद 5वें दिन वो खुद आएगा. तुमको फुकट में मैं गुटखा दूँ तो तुम 4 दिन के बाद 5वें दिन तुम आओगे. होता है ना. अरे वो छोड़ो, कोई कोई रेस्टोरेंट में तुम खाना खाने जाते हो, 8 दिन के बाद याद आती है. क्यों, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें डालते हैं कि बराबर गिराक आएगा. वो ऐसी स्टिमुलेटिव चीज़ होती है. तो बात महत्व की ये है महात्मा लोग, कि तुम्हारा खाना अल्कलाइन होना. जब तुम बच्चे को क्या दिया, खुश होकर बोलते हो, दूध और बिस्कुट दिया. अरे तुम्हारा बिस्कुट तो 1 नंबर का पॉइजनस है, एसिडिक है. कब बना है, 6 महीने पहले. कब दुकान में आया, 2 महीने पहले. कब घर में आया, काफ़ी दिन पहले. पड़ा है घर में. यस, प्रणाम प्रणाम सब लोगों को. अब तुम बड़े खुशी से बिस्कुट खाते हो, टोस्ट खाते हो. सारा बेकरी फूड है वो एकदम बेकार है, और अपन अच्छा समझते हैं. चाय के साथ अपन टोस्ट खाते हैं, हाँ मैंने अच्छा नाश्ता किया. दोनों ही खराब चीज़ है. वो दोनों एसिडिक है. क्यों खराब है, एसिडिक है. क्योंकि बिस्कुट भी किससे बनता है, मैदे से. उसमें क्या डालते हैं, चीनी. उसमें क्या डालते हैं, पाउडर, दूध का मिठास करने का. उसमें क्या डालते हैं, सैकरीन, कलर, फ्लेवर. वो कलर, फ्लेवर, सारी चीज़ें पॉइजनस है, पॉइजनस. उसका केमिकल कंपाउंड्स जो तुम चेक करो तो इट्स ऑल पॉइजनस. तो ये सब हम क्यों खाते हैं, क्यों खाते. मार्केट में मिलता है, मार्केट और टेस्टी, और मार्केट मिलता है ना. मार्केट वाले तो बहुत होशियार है. सारा मार्केट किससे चलता है, दिमाग से. वो कोई भी चीज़ लॉन्च करते हैं, इनको पता है
बिच्छू साहब को इंडस्ट्रीज में है, कोई भी चीज़ लॉन्च करते हैं वो मनुष्य की साइकोलॉजी, खास करके फूड और हर आइटम साइकोलॉजी का पूरा स्टडी करते हैं, पूरा साइकोलॉजी का स्टडी करते हैं। ये अपनी चीज़ बिकेगी, चलेगी, लोग एडिक्टिव बनेंगे, हाँ बनेंगे 20 अब कोका कोला, उसका pH 3.4 है। कोका कोला, सारे के सारे तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक्स, तुम कहते हो ना उसको सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो वो सारे के सारे जो सॉफ्ट नहीं है वो पॉइजनस ड्रिंक है। वो टॉयलेट साफ करने के लिए बराबर है, उसमें इतना एसिड होता है कि तुम कभी डालना ना, ये सारे जो सॉफ्ट ड्रिंक है इतना बॉटल उस टॉयलेट में डालना, पूरा क्लीन हो जाएगा तुम्हारे निरमा फिरमा से भी अच्छा, उससे भी वो भारी एसिड है और तुम पीते हो तो फिर पेट में, जठर में छाला होगा। तो अल्कलाइन खाना खाना है, अल्कलाइन। अब अल्कलाइन खाना क्या होता है, कोई pH मीटर लेने की जरूरत नहीं। जो खाना खराब होता है ना वो अल्कलाइन, जो खराब नहीं होता, इंग्लिश में कहता हूँ पेरिशेबल फूड इज अल्कलाइन, नॉन पेरिशेबल फूड एसिड। अब खराब क्या होता है, फल खराब होते हैं, सब्जियां खराब होती है, बिस्कुट खराब होगा, चीनी खराब होगी, नमक खराब होगा, नमक जैसा है वैसा ही रहता है। जो चीज में कुछ परिवर्तन नहीं आता है, जैसी की तैसी रहती है, क्यों, वो दगड़ जैसी है, जैसी थी जैसी क्यों रहेगी, वो दगड़ है। तो जो चीज एसिडिक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो नहीं खाना चाहिए। जो अल्कलाइन चीज है उसमें परिवर्तन आता है, उसमें क्या होता है, बायो चेन होती है, बायो चेन। अब केला है वो पीला हो जाता है, काला हो जाता है, चेंज आता है ना, पपैया है वो खराब होता है, हर चीज, कोथमीर और उसमें खास करके पाले भाजी है, वो तो लाया और दूसरे दिन तो काला हो ही जाता है, फेंकना पड़ता है। क्यों, उसमें बहुत जीवंतता है, उसमें क्लोरोफिल है, उसमें सारे मिनरल्स, विटामिन और 90% 95% पानी है। तो वो चीज़ खानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे शरीर में भी मैक्सिमम पानी है, 78% पानी है। अब तुम ऐसा बिना पानी का तीखा, तला, भुना गुना ऐसा खाओगे तो तुम्हारे शरीर के लिए वो क्या है, वो तकलीफ है। ये रोग कोई ऊपर से नहीं आते, न शनि की न मंगल की, किसी का उनको क्या समझ, उनके मंगल से देखे अपने को तो अपन तो बैक्टीरिया दिखे, मंगल ग्रह से अगर तुम अपने आप को देखो, मनुष्य कितना दिखे, बैक्टीरिया से बड़ा दिखे, शायद उससे भी छोटा दिखे, उसको कुछ परवाह नहीं है। तुम्हारे अंदर मंगल का शनि बैठे हैं तो तुम गलत खाते हो, सब कुछ जानते हुए गलत खाते हो। तो पहली बात, अब तुमको हम स्मूदी फ्रूट्स क्यों देते हैं, अल्कलाइन है। उसका लिस्ट बताऊं तो मोड़ आलेला, मूंग, अंकुरित कडधान्य अल्कलाइन, सब्जियां अल्कलाइन, फ्रूट्स अल्कलाइन, दही, छाछ, दूध भी अल्कलाइन। दही है ना, देखो दही बदलता है ना, सुबह लगाया, दोपहर खट्टा हुआ, शाम को और खट्टा हुआ, यानी उसमें क्या है, चेंज है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया है। आजकल प्रोबायोटिक चला है नाटक, डॉक्टर क्या देता है, प्रोबायोटिक देता है टैबलेट। तुम्हारे पेट में क्या कम हो गया है, बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया कम हो गया है, तो क्या देना चाहिए, प्रोबायोटिक। अरे दही में प्रोबायोटिक है, तो दही खाना, छाछ खाना, क्यों वो दवाइयाँ लेकिन सारा ये फार्मास्यूटिकल कंपनी का पूरा नाटक है, पूरा स्कैम है, पूरा एक्सप्लॉइटेटिव एटीट्यूड है, पूरा मार्केट है। और क्या कहे, छोटी बात पे कहे तो मार्केट है। अब तुम मार्केट का शिकार होना है कि नहीं होना तुम्हारे हाथ में, तुमको कोई जबरदस्ती किसी ने नहीं दिया, तू प्रोबायोटिक का, तुम फंस गए, मार्केट में फंस गए, एडवर्टाइज में फंस गए, और तुमको अपना सादा दही छोटा लग रहा है और टैबलेट बड़ी लगती है। फिर वो टैबलेट का साइड इफेक्ट लगेगा, तब तुमको समझेगा कि ये तो मेरा अज्ञान था। इसलिए आयुर्वेद में कहते हैं प्रज्ञा पराधम रोग कारण। रोग का कारण क्या है, प्रज्ञा का अपराध। तो पहली बात समझ लो, अल्कलाइन खाना, एसिडिक खाना क्या है, सारी दालें, दालें भी एसिडिक। देखो जो चीज अपूर्ण है, दाल अपूर्ण है, दाल पूर्ण है, मूंग पूर्ण है। मूंग को तुम जमीन में डालोगे, मूंग का पेड़ उगेगा ना, मूंग का पौधा होगा, उसको पोटा फूटेगा, उसको अंकुर होगा। दाल का फूटेगा, दाल को जमीन में डालो को 2 दिन के बाद क्या होगा,
क्या होगा? सड़ेगा, बास आएगी, बास आएगी कि नहीं? तो ये भी जमीन है, तुम इधर डालते हो दाल तो बास आती है, डकारे आती है, गैस होती है, ये भी जमीन है, वो भी जमीन है, तुम्हारा शरीर भी जमीन है। तो उसको कहते पूर्ण अन्न खाने का, पूर्ण अन्न खाने का। पूरा आपका चलता है हरभरा हो गया। हाँ वो सही है लान के, हरभरा, क्योंकि वो पूर्ण है, पूर्ण है तो चने खाओ, चने की दाल मत खाओ, समझते हो? ते अन्न सगळं चांगलं. जो हाँ अंकुरित फुटला तो चांगला. तो ये अल्कलाइन है. और एसिडिक क्या है? दाल है एसिडिक. नमक कम से कम डालो, मिर्ची मसाले बहुत कम, लगे उतने नहीं खाने का, लगना नहीं चाहिए. फिर सारा तुम्हारा जो मार्केट में मिलता है ना, सुपर मार्केट में पैक बंद खाना, पिस्ता न पास्ता न क्या क्या मिलता है, वो सारा मैदा न मैगी न एगी न, वो सब गलत, वो कुछ भी नहीं खाने लायक, वो कुछ भी नहीं खाना चाहिए. तो पहली बात समझ लो, अल्कलाइन खाओगे ब्लड अल्कलाइन रहेगा, बोन मेरो अल्कलाइन रहेगा, बोन मेरो ब्लड अल्कलाइन रहेगा, एसिड जमा हुआ है निकल जाएगा. अब यहाँ आते ही तुम्हारा पेशाब बढ़ जाता है, पता है क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि अल्कलाइन डाइट पेशाब लाता है, और वरना तुमको बीपी बढ़ के पेशाब लाने की गोली लेनी पड़ती कि पेशाब नहीं बाबा, ये लेसी इलेक्ट्रॉन ले, ये ले वो ले. तो तुम खाना सही खा, पूरा पेशाब ही होगा, टॉयलेट होगी, सारा शुद्धिकरण हो, शरीर में शुद्धि हो जाएगी, अशुद्धि रहेगी. अच्छा आज तुमको एक आलू दिया था, हाँ बेक पोटैटो, अरे वो नंबर 1 मेडिसिन है. वेस्ट जर्मनी में अच्छे अच्छे जो रेस्टोरेंट होते हैं ए ग्रेड के 5 स्टार, वहाँ पे पोटैटो का छिलके का स्टार्टर देते, वो सबसे महंगा होता है, $200 छोटा सा प्लेट. पोटैटो का जो छिलका है, आलू का छिलका है, उसमें बहुत मात्रा में पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, सिलिकॉन होता है, कॉपर होता है, सारे छिलके, यानी आलू छिलके के साथ खाने का. पहली बात. दूसरी बात, देखो आलू के प्रति तुम लोगों को इतनी गलत मान्यता है क्योंकि तुम गलत ढंग से खाते हो. आलू गलत ढंग से खाते हो. आलू क्या है? प्री डाइजेस्टेबल, नाइस डाइजेस्टेबल अल्कलाइन रोटी है. एक आलू एक रोटी. अच्छा तुम और आलू कैसे खाते हो? आलू तुम रोटी और आलू की भाजी खाते हो, तो तुमने 2 प्रकार की रोटी खा ली, एक रोटी रोटी और एक आलू को उबाल के भाजी बनाए, वो भी रोटी हो गई. तो तुमने सब्जी खाई नहीं. तुमको देखो आलू के साथ सब्जी दिया था, आलू एज ए रोटी दिया था, साथ में सब्जी दिया था. अच्छा आलू की एक बड़ी कहानी है. एक तो आलू तुम देखो ऐसे पड़ा रहता है, 5-7 दिन में उसको अंकुर फूट जाता है, यानी उसमें बहुत वाइटालिटी है. सब सब्जी में अंकुर नहीं फूटता, दूधी में थोड़े अंकुर, दूधी सूख जाती है. आलू में असं कोंब आता है. कशाला कोंब येतो की तो लय वाइटल आहे, त्याच्यामध्ये आतला लय फुल ऑफ विटामिन्स आहे, फुल ऑफ मिनरल्स आहे. आमचा एक मित्र आहे, त्याचं नाव द्यायचं काही हरकत नाही, उसका नाम है मनुभाई कोठारी, गुजर गए. वो सारे रोगों में, आर्थराइटिस सब में, स्पोंडिलाइटिस में आलू का जूस देते, कच्चे आलू का जूस, एक गिलास भर के, और इतने अच्छे. और वो खुद KEM हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, संजय पिच्चू, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ KEM हॉस्पिटल, बहुत बड़े डॉक्टर थे. मनु कोठारी अभी गुजर गए 84 में. इतना पक्का आदमी, इतना बड़ा डॉक्टर, लेकिन एक ही, फूड इज मेडिसिन, सबको खाना बता है. वो तो आलू का जूस देते थे, कुछ भी आर्थराइटिस है आलू का जूस. एसिडिटी बहुत बढ़ गई, आलू एसिडिटी को खींचता है. तुम देखना आलू को तुम ऐसे रोस्टेड यानी बेक्ड यानी बाजलेला, उसमें तुम कुछ भी ऑयल बॉयल डालो को खींचता रहेगा, वो ऑयल खींच लेगा. तुम्हारे शरीर में भी जो एक्स्ट्रा ऑयल है, एक्स्ट्रा म्यूकस है, एक्स्ट्रा गंदगी, वो खींच लेता है. अच्छा आलू को तुम उबालते हो तो पानी जो है, पानी के साथ उसका जो उसमें स्टार्च होता है, आलू में मेन क्या होता है? कार्ब और स्टार्च. वो पानी होता है, यानी शुगर में
इसलिए भाजलेला आलू मीठा लगता है, पता है? भाजलेला आलू कैसा लगता है? मीठा। उबला आलू मीठा नहीं लगता, क्योंकि भाजलेला आलू जो है, यस नमस्ते कुसुमताई, भाजलेला जो आलू है उसमें उसकी जो चेन है, कार्बोहाइड्रेट की चेन है, स्टार्च की चेन, वो स्टार्च की चेन हीट के कारण पूरी ब्रेक डाउन होती है और उसमें से क्या बन जाता है? मोनोसेकेराइड, यानी कि शुगर। और कैसी शुगर? नेचुरल शुगर। इसलिए आलू, शकरकंद, कोई भी सब्जी जो है ना, बहुत सारी सब्जी, उसको तुमको क्या करने का? भाजने का। और खास करके आलू तो भाज के खाओ। मेरा रोज का दोपहर का, डॉक्टर को पता है, दोपहर का मेरा खाना रोज का बेक्ड पोटैटो या रोस्टेड पोटैटो और सब्जी या सूप, बस हो गया। वो पूरा अल्कलाइन खाना है। अच्छा, खाने के बाद आप भागना है, दौड़ना है, कुछ भी कर सकते हो। और पूरा प्री डाइजेस्टेबल स्टार्च है, प्री डाइजेस्टेबल, उसमें सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट है और बहुत अल्कलाइन है। एसिडिटी है, आलू दो। अच्छा, शुगर है, आलू खाओ, केवल आलू खाओ, शुगर तुम्हारी देखना कल कम हो जाएगी। पिछू से। तो ये क्या है कि हमको पता नहीं, हम अच्छी चीज को खराब करके खाने के माहिर हैं। कोई भी चीज है उसको बेकार करके फिर खाओ तुम। अरे पागल लोग, ये एप्पल में भी नमक डालते हैं, फलों में। अरे फलों में नमक डालोगे तो कैसे वो फल खराब हो जाएंगे? वो फल क्या है? पानी छोड़ेंगे। पानी छूटता है ना। पानी क्यों छूटता है? क्योंकि नमक से उसमें इरिटेशन होता है। तुम्हारे स्किन के ऊपर कट के मैं नमक डालूं तो क्या होगा? पूरा ब्लड बाहर आएगा। नमक क्या करता है? इरिटेशन करता है। चाहे फल का सेल कि बॉडी का सेल, सेल का स्वभाव एक ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आलू आप बिंदास खाओ। जब कभी तकलीफ है, भाई कुछ नहीं खाऊंगा, 2-4 भाजलेला आलू दे मला, और कुछ भी नहीं खाया तो भी चलेगा, पूरी एसिडिटी निकल जाएगी, पूरा तुम्हारा, और शरीर भी हल्का लगता है, पच जाता है। अब उसके साथ सलाद खाओ। अच्छा, तुमको आलू नहीं खाना है, ऐसा नहीं कि आलू ग्रेट है, सब ग्रेट है। ज्वार की भाकरी खाओ, लाल चावल, जैसे अभी रात को तुमको लाल चावल दिया, अब वो तो नंबर 1 है, ब्राउन राइस कहते हैं। अब उसमें भी सब प्रकार के विटामिन मिनरल सब है, और वो ब्राउन है तो इसके कारण उसके अंदर कैल्शियम बहुत है, जल्दी पच जाता है। अच्छा, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। जैसे चावल है, सादा चावल है, वो गैस करता है, ये तुमको कुछ नहीं करेगा। तो बस केवल पकाना कठिन है थोड़ा सा, यानी टाइम की बात है, कठिन कुछ नहीं है, तुमको टाइम देना है। तुम्हारे पास आज क्या है? सब कुछ है, टाइम नहीं है। और किसके लिए टाइम नहीं? तुम्हारे लिए। और क्यों टाइम नहीं है? व्हाट्सएप के लिए टाइम है, वो टीवी के लिए टाइम है, नेट के लिए टाइम है, खुद को एक्सरसाइज के लिए, खुद को सही पकाना खाने के लिए टाइम नहीं। और तुमको पता, हम लोग मिट्टी के बर्तन में, संजय भाई, मिट्टी के बर्तन में वो चावल पकाते हैं। कल दिखा ना महात्माओं को, कैसा भांडा? माटी का। अब माटी का भांडा वो सबसे श्रेष्ठ है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अर्दन पॉट। अपने पुरखे अर्दन पॉट में खा रहे थे, अभी फिर से अपन उल्टा कान पकड़ेंगे क्या बाबा, और अपन अर्दन में से एल्यूमिनियम में चले गए पागलों की तरफ। और सबसे घनिष्ठ, सबसे खराब, सबसे कनिष्ठ, सबसे डेंजरस कोई अगर मेटल हो तो एल्यूमिनियम। टीन कहते हैं ना, टीन जल्दी गर्म होता है। टीन एज में आदमी कैसा जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो वो एल्यूमिनियम के जो गुण है ना, वो टीन है। टीन सबसे बेकार। वो क्या करता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड छोड़ता है, दैट इज वेरी डेंजरस। तो कहने का मतलब ये है कि तुम खाना बराबर समझदारी से खाओ। तुम खाना खाते टाइम ये समझो मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, फूड इज योर मेडिसिन, फिर तुम ऐसे ठीक हो जाओगे। और यही बात तुमको घर पे समझना है। और ये पूरा गलत प्रचार है, तुम कुछ भी खाओ मेरी दवा लो, तुम कुछ भी करो मेरी दवा लो। ये पूरा कमर्शियल पूरा एटीट्यूड है संसार में, क्योंकि सबको एक ही चीज चाहिए, पैसा, जैसे ऊपर लेके जाने का। तो चलो वो फिलोसॉफी में नहीं जाएंगे अपन, अभी अपन हेल्थ की बातें करने वाले लोग हैं।
लेकिन अपन इतना समझ ले कि सारा मार्केट की हर चीज एक्सप्लॉइटेटिव है, वो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए नहीं। मार्केट कभी तुम्हारा भला सोचता है? अच्छा, कभी एडवर्टाइज देखिए, केला मिलता है टीवी पे? नहीं मिलता है। कोई ने पपैया का ऐड देखा? क्यों? क्योंकि उसमें कुछ नहीं मिलता। वो ऐड में लाखों रुपया डालना पड़ता है। वो बिस्कुट की ऐड दिखेगी, पास्ता की ऐड दिखेगी, KFC की ऐड दिखेगी, मैकडोनाल्ड की ऐड दिखेगी, क्योंकि उसमें 500 गुना मुनाफा है। कितना? 500 गुना। अब वो इतनी चिप्स है, वो एक आलू में से बनती है। एक आलू की कीमत क्या, और कितने में कितने मिलता है वो आलू का चिप्स में मैकडोनाल्ड में? इनको पता होगा, संजय सर को, क्योंकि ये लोग घूमने वाले लोग हैं। 500 गुना, 200 गुना, 100 गुना तो है। अब ये प्रॉफिट है, तो इसलिए उनको लगता है लोग ये खाए। और मेडिसिन में तो 1000 गुना प्रॉफिट है। बस इधर से गलत खाना खाए, गलत खाना करके बीमार पड़े, फिर मेडिसिन खाए, फिर वो बीमारी कायम चालू रहे, कायम दवा ले, कायम हमको पैसा मिले, हम कार में, हवाई जहाज में, जेट प्लेन में, हमारा खुद का प्लेन हो, उसमें घूमे। बस यही स्टोरी है। अब एक जेट में घूमेगा तो भी ऊपर तो जाएगा ना, अमर होने का तो कोई रास्ता है नहीं। किसी के पास समझ लो 1000 कोटी है, 500 कोटी है, लैंड के हिसाब के साथ 50 कोटी, 100 कोटी है, जाने का तो है। और कोई करोड़पति, रोडपति है, उसको भी जाने का। तो बाबा, तुम गांव को परेशान करके क्यों पैसे का करते हो उद्योग? गांव को परेशान है ना। और खास करके खाना और मेडिसिन, उसमें कमर्शियलाइज्म बहुत डेंजरस है। खाना सार्वजनिक है, पानी सार्वजनिक है, हवा सार्वजनिक है। अच्छी बात है, थोड़े दिनों में हवा भी बिकेगी, क्योंकि अपन वही रास्ते पे चल रहे हैं। अपना सबका गलती है, अपन सब कूड़ा डालते हैं, गंदगी करते हैं, पॉल्यूशन बढ़ाते हैं। ये प्लेनेट को अपन कैसा हैंडल करते हैं? डस्टबिन डालते रहते हैं ना इधर उधर, तो फिर अपने को वो तकलीफ पड़ेगी भविष्य में। मुझे याद है, आज से 30 साल पहले सोच नहीं सकते थे, 40 साल पहले, कि पानी भी बिकेगा। सोच सकते थे? हम तो पानी के प्याऊ बनाते थे, बाबा जो आए जाए पानी फुकट में पिए, बेचारा यात्री जा रहा है वहाँ मटका रखते थे। आज भी तुम देखो, चले जाओ गुजरात में और बहुत जगह, तो वहाँ बाहर प्याऊ होते हैं, प्याऊ बोलते हैं ना, हाँ, और पानी का मटका रखते हैं। अब आज मटका फटका नहीं, आज फटका रखते हैं बॉटल का। और वो बॉटल का पानी भी कैसा? कैंसर हो, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड डालना पड़ता है। तुम्हारे घर में 10 दिन का पानी तुम पीती हो माते, क्यों? बिगड़ जाता है ना। अब वो बिस्लेरी में कितने दिन का पानी है? कितने दिन का पानी? महीनों का। देखो, ये तो इंडस्ट्रियल वाला आदमी है। अब वो महीनों का पानी क्यों नहीं बिगड़ता है? उसमें पेस्टिसाइड डालते हैं। तो तुम पानी नहीं पीते हो, पेस्टिसाइड पीते हो, तुम पॉइजन पीते हो। ये सारा खिटपीट खाने का और जीने का है। तुम्हारा खाना सुधारो, जीना सुधारो और दिमाग सुधारो, तुम बन जाओगे स्वस्थ, तुम बन जाओगे हेवनली। कहीं स्वर्ग नहीं है, इधर है, और कहीं नर्क नहीं है, वो भी इधर है। तुम्हारे हाथ में है स्वर्ग के नर्क। तो साथियों, खाने की बात बहुत हुई, कुछ प्रश्न है? प्रश्न म्हणजे मला कॅबेज बद्दल विचारायचं. अरे तर माते, सगळेजण ओ म्हणतात की माते कॅबेज. माते, कॅबेज आणि कॉलीफ्लावर हां. हे दोनों आपण काय सांगते त्याला? कोबी आणि फुलगोबी साधी भाषामध्ये। ये दोनों ही थोड़ी डेंजरस है। तो भी कैबेज फिर भी थोड़ी ठीक है, उसके थोड़े से निकाल दो, उसमें दवाइयाँ ज़्यादा डालते हैं। क्या है, वो सेंसिटिव आइटम है। जो फ्लावर वाली चीज़ है, जैसे वो आजकल वो हिंदुस्तान में भी बनाने लगे हैं ब्रोकोली। बहुत महंगा है। हाँ, ब्रोकोली देखो संजू भाई देता है, बहुत महंगा। सही है, क्योंकि ब्रोकोली किस में बनाते हैं? वो बनाते पॉली हाउस। वो पॉली हाउस होते हैं ना, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस। वो ग्रीन हाउस, पॉली हाउस में ब्रोकोली बनता है। उसको टेम्परेचर, उसमें दवाइयाँ, उसमें पेस्टिसाइड, उसमें सारा, जैसे एक आदमी को आईसीयू में है, उसको नली लगाते हो नाक में, कान में, इधर उधर सब जगह, और उसको कैसे तुम मेंटेन करते हो ना, तो ये पॉली हाउस जो है ना तुम्हारे, उसमें तुम सब मेंटेन करते हो, क्योंकि वो ब्रोकोली तुमको पैदा करना है। क्योंकि ब्रोकोली इस देश का तो है नहीं,
तो बाहर का है उसको पैदा करना है तो तुमको वो इंटेंसिव यूनिट की तरह वो पॉली हाउस को ग्रीन हाउस को ऐसे करके उसमें सारी दवाइयाँ छोड़ना पड़ेगा। तो फ्लावर भी उसी नंबर में है, तो कम से कम खाने का। गोभी फिर भी खाओ, गोभी के छिलके निकाल दो, उसको नमक से धो डालो फिर खाओ। वैसे आजकल देखो माते सब दवाइयों में दवाइयाँ डालते हैं, बिना दवाई कोई चीज़ मिलती नहीं है। ये पेस्टिसाइड्स दूधी में भी डालते हैं, जो अपन कहते हैं दूधी महान है। महान अभी अपने मनुष्य का आत्मा को छोड़ के कुछ भी मान नहीं रहा। तो क्या बोले? म्हणजे कोबी म्हटलं शिजवलेला कोबी म्हणे गॅसी असतो. नहीं कोबी कच्चा कोबी कोबी जो आहे ना कच्चा कोबी पण नाही खायचे जास्त, स्टीम करून खा आणि थोडासा खा आणि त्याच्यामध्ये थोडासा लिंबू टाका। कोबी में है ना थोड़ा नींबू डालो, थोड़ा नमक डालो और खाओ। और कोबी को क्या करना है डॉक्टर कि उसमें है ना पानी डाल के मत सिजाओ। ये प्रफुल्ला बहन सही बोल रही है। ये जो वो फिर से सॉरी टू से ये जो गुजराती लोग करते हैं ना, कोबी को कैसे करते हैं, वो कट करके पानी नहीं डालते, वो उसको कोबी को ऐसे छोंक के रख देते हैं, उसके ऊपर ढक्कन रखते हैं, ढक्कन के ऊपर पानी रखते हैं। हां. समझ ले प्रफुल्ला? आम्ही तशीच घरी करतो. हा, तर तुम्ही आणि कोकणच लगेच पण असंच जास्त करते. शिजवायची नाही. बस बस कोकणचा पण जो जेवण आहे ना हां. तो लय सायंटिफिक आहे, लय खोबरा खाते, लय नारळ खाते, म्हणजे तेमुळे स्किन आणि केश दोनों चांगले रहते। तो तुम सब्जी सब सब्जी ऐसे बनाओ, तरी जास्त ज़्यादा पानी मत डालो। सब्जी में पानी ज़्यादा डालने से दो काम होता है, उसका स्वाद भी खत्म हो जाता है और गैस भी होता है। अब जैसे मैंने कैसे बताया, पटाटा है, आलू में पानी डाल के खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वही बात है, उसको बिना पानी जो आलू बनता है तो अच्छा बनता है। तो वही हालत सब सब्जी बनाने में, कम से कम पानी डालो, उसके ऊपर ढक्कन डाल दो और ढक्कन के ऊपर पानी रख दो, तो उससे क्या हो जाता है, सिजून जाना मजे पक जाएगा फिर खाओ। तो साथियों, टेक केयर, नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट। विल मीट अगेन मे बी आफ्टर 2 days।